श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधेवरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपी मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुकनित सागरम करत केल किलोल निषदित कंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल कंस नकुशहरणम कलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वसुदेव छैया छल छलियो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सप्त दीप नव खंड 14 भवन कीनो यक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीनानाथ दयाल पूर करुणा में करुणा करम कविदत्त दास विलास निषदि नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम कच्छ कच्छ वाराणसी पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल वाल वाल सखावरी नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंच मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत बाल बाल सब सखा विराज संग राधे भामनी बंसी बट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राग वेश रघुवंश उत्तम परम राज कुमार जी सीता के पति भगतन के गत जगत प्राण आधार जी जनक राजा परण राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जाकी श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव के वासुदेव कम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भयो हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्
श्री कृष्ण अस्पद पढ़त निस दिन अच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापुतम कविदत्त बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल वाके बिहारी लाल की जय। श्री कोल यमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रभु जी आन के, नाग नागिनी दोनों बैठे फिर के संजी पहुँचे आन के। नागनी कहती सुनो रे बाल जाओ यहाँ से भाग के, ये सूरत देख मन दया उपजी नाग मारेगा जाग के। इसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारो ग्राम है, किसके घर तो जन्म्या रे बालक क्या तुम्हारो नाम है। श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा ग्राम है, श्री माता देव की जन्म्या मैंडू श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हथा दे कंगन कन्ना दे कुंडल सवल खातियाँ बोरियाँ, इतना द्रव्य ले जा रे बाल दिया नगा को लो चोरियाँ। क्या करा तेरे हाथों के कंगन कन्ना दे कुंडल सवल खातियाँ बोरियाँ, फिर मात यशोदा धई बिलोवे पावा तेरे नाग काले दी डोरियाँ। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मर्या तू चाहु नाग दल में आन पहुँचा अब कैसे घर जावना। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण नंद जी का में बालिका, फिर मात यशोदा धई बिलोवी नेत्रा तो मांगे काले नाग का। कर में चूमे भुजा मरोड़ी नागनी नाग जगाइया, उठो रे उठो बाले बंथ योधा बालक नथन को आइया। उठो रे उठो मंडली के राजा इंद्र बागु घर जाया, तेरी बाकी मुकुट पर झपट कीन श्री कृष्ण मुकुट बचाइया। भुजा का बल स्वामी खींच लीनो जीव का बल प्रभु हरण किया, हाथ जोड़ नगनिया कहती कौन बल पिया जी कहाँ गया। अंधारी से काली नाग नथिया फन फन नृत्य फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल गाइया। भगत हेत प्रभु जन्म लेख लंका में रावण मारिया, काली प्रहलाद नाग नथिया मथुरा में कंस पछारिया। सप्तदीप नव खंड 14 सभी तेरा है पसारिया। सूरदास जी तेरा यश गामी तेरे चरणों तो बलिहारियाँ, तेरे चरणों तो बलिहारियाँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बाकी बिहारी लाल की जय। वृंदावन शोभन नहीं नंदगाम सोगा, बंसी बट सोबट नहीं कृष्ण नाम से नाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल कार्तिक मातम की जय। आज हम आपको 20वां अध्याय सुनाते हैं। नारद जी कहते कि हे राजा पृथु, कार्तिक कृष्णामावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का विनाश हो जाता है। इस संबंध में एक मैं इतिहास कहता हूँ, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। थुरसैन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री
एक ब्राह्मण रहता था। उसके मन में एकमात्र यही कामना थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे यज्ञ, दान आदि धार्मिक कार्यों में खर्च करूं। तब दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उससे कहा कि तुम शिव जी की आराधना करो। उसने शिव जी की उपासना प्रारंभ की। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आकर बोले, हे विप्र, धन की प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक की अमावस्या को हमारे सिवा और कोई अपने घर में दीपक न जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात को स्वीकार करके कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक न जलाए। राजा की आज्ञा मानकर अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है। केवल एक ब्राह्मण का घर ही सजा हुआ है। तो सबकी निगाह कहाँ जाती है? जब या तो कोई सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर दे या सबसे ज़्यादा बुरा काम कर दे। इतिहास में स्वर्णक्षौरों में किसका नाम आता है कि जिसका सबसे अच्छा काम होता है उसका इतिहास में नाम आता है, या वो सबसे ज़्यादा बुरा काम कर दे उसका आता है। जब हम विपरीत कार्य को करते हैं ना तो उस उधर क्या कहते सबका ध्यान जाता है। और नियम भी यही है कि संसार वालों से तुम विपरीत चलोगे तो कभी मार नहीं खाओगे, उनसे विपरीत चलो। लक्ष्मी जी ने देखा कि एक ब्राह्मण का घर ही खूब सजा हुआ है और दीप माला से जगमगा रहा है, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में प्रवेश करने लगी तो ब्राह्मण ने मार्ग रोककर कहा कि हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो, इस कारण हमारे घर में प्रवेश मत करो। लक्ष्मी जी किसी को आती हुई बुरी लगती है क्या? ब्राह्मण ने मना कर दिया, मत आओ। क्यों? क्योंकि जब तुम आकर के चली जाओगी तो फ़ायदा ही क्या, जब रुकोगी नहीं तो फ़ायदा ही क्या। हम भजन सुनाते हैं ना भोले बाबा का, खुशी क्या मिलने की उसको जो मिल कर के बिछुड़ जाए, तू अपने प्यार की तड़फन सुबह और शाम रहने दे, मेरे दिल में मेरे भोले तू अपना नाम रहने दे। आकर के क्या करोगी? कुछ लोग होते हैं जब आते हैं तो बड़ा सुख देते हैं और जब बिछुड़ते हैं तो वो बड़ा दुख देते हैं। जैसे कि कोई संत महात्मा जब घर में आते हैं तो बड़ा आनंद ही आनंद होता है, जब वो जाते हैं तो दुख देते हैं। ऐसे कुछ लोग होते आते हुए बड़ा दुख देते हैं और जाते हुए
बड़ा सुख शांति अच्छा है, चला यहाँ से। इसने तो पका दिया। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता ने कि तुम हमारे घर मत आओ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूँगा। ये सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 पीढ़ी तक इस घर से नहीं जाओगी, इसके बारे में कल आपको विस्तार से बताया, तो यहाँ पर आप स्थायी निवास करोगी, तब तुम इस घर में प्रवेश कर सकती हो। अब नीड ब्राह्मण को है, लक्ष्मी को है? ब्राह्मण को है, जरूरत तो ब्राह्मण को है। लेकिन जब वो सजा हुआ है, अच्छा लग रहा है घर, तो यहाँ पर ज़रूरत लक्ष्मी जी को हो गई। क्योंकि जो ज़्यादा अच्छा होता है ना, वहाँ मन करता है बैठने का भी, उठने का भी। जैसे अभी कुछ दिन पहले वहाँ दरी पड़ी हुई थी, एक भगत जी वहाँ पूजा कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, कथा सुन रहे थे, तो उनको जो है कुछ स्मेल से आने लगी, स्मेल आने लगी। तो वहाँ बैठने का मन करा, नहीं करा। तो समझो इस तरीके से कि जहाँ चीज़ अच्छी होती है, सुंदर होती है, वहाँ हर व्यक्ति का जाने का मन करता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि यदि तुम विधि पूर्वक, तो कल विधि भी बताई, विधि क्या है? लक्ष्मी जी को आसन दो, लक्ष्मी जी का आसन भी बताया कि कमल का फूल दीपावली पर जरूर लेके आए और अपने घर के मंदिर में रखें। और बाकी तो उनके साथ में जो बताया, धनिया, कमलगट्टे और हल्दी की गांठ कटोरी में उघाड़ी रखें, बस उसे ढके ना कभी। और हर दीपावली पर उसमें धनिया डालें, क्योंकि धनिया 1 साल में आपका फुर हो जाएगा। कमलगट्टे और हल्दी की गांठ चेंज नहीं करनी है कभी भी, वैसी वैसी। हल्दी की गांठ घुल जाएगी जब तक वो बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए अपने आप, तब तक उसमें हल्दी की गांठें चेंज नहीं करनी। अगर 5 में से 1 भी घुल गई, बेकार हो गई बिल्कुल, उसको आप जल प्रवाह कर दीजिए और 1 ही डालनी है। यानी कि 1 हो गई तो 1 के साथ में 5 ही फेंक दो, राधे राधे। तो 5 नहीं फेंकनी है। अब ध्यान से सुन लो, और अगर इसमें भी कुछ पूछना है तो अब भी पूछ सकते हो। तांबे की या पीतल की, यही बताते हैं, स्टील तो हम बताते ही नहीं, ठीक है। चांदी की हो तो और भी बढ़िया है, ठीक है। आपके घर में इतना धन आएगा कि आप चांदी कटोरी भी ले आओगे अगली साल। तो विधि यही है, इसी विधि से आपको वो करनी है। और हमेशा शाम को 5:45 और 6:15 के बीच में अगर आप पूजा करोगे तो आपकी पूजा कभी भी निष्फल नहीं होगी, उसमें आपको पुण्य अधिक ही मिलेगा। क्योंकि ये आधे घंटे का समय भोले बाबा का होता है। आप तो ज्ञानी ध्यानी, आपसे हम सीखते हैं। भागवत में लिखा है कि वो जो अदिति के कौन है, कश्यप जी हैं, जिनसे वो हिरण्यकश्यप हुआ था, तो इसी पीरियड में उन्होंने गलत काम कर दिया था, तो राक्षस हुए। जब आप अच्छा काम करोगे तो अच्छे ही होंगे ना। आपका काम हमेशा फलीभूत होगा। इस आधे घंटे का पीरियड ये किसी को मत दो, दूध वाले को ही मत दो कि हम 5:45 बजे पहुँच जाएँ,
बहुत सी 6:45 पहुँचेंगी और 6:45 बजे आएंगी। आपसे नहीं कह रहा, आप तो नहीं जाती हो आधा घंटा। हाँ, कभी आप सोचो कि मेरे को कह रहे हैं तो, क्योंकि ये दो ऐसे हमारी जो है ना दोनों किडनी हैं। इन माता जी आ जाती है ना तो कुछ ना कुछ निकलता ही है। अब माता जी शाम को आती नहीं है तो शाम को हमारी सीधी कथा चलती है। कल शांता जी नहीं आई तो हमारे से भी कथा ऐसे ही चली। सुनाया कुछ नहीं सुनाया। अब दोनों किडनी हमारी भी काम कर रही हैं। तो निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूँ। ये सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं कार्तिक कृष्णा अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं और पितरों का पूजन करें। देवताओं का करें और पितरों का भी। अब लोग क्या करते हैं कि हवन भी कराते हैं, कथा भी कराते हैं, अपने पितरों को भूल जाते हैं। कोई भी शुभ काम करो घर में, सबसे पहले पितरों का करो, अपने बुजुर्गों का। यही तो बताते हैं कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, अपने पितरों को हमेशा ध्यान रखो, अपने पति को ध्यान रखो, अपनी पत्नी को ध्यान रखो, हैं, सबका ही ध्यान रखना। तो पितरों को तो जरूर ही ध्यान करना है। तो पितरों का ध्यान नहीं करेंगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, अनाप शनाप खर्चे हो जाएंगे, पैसा लगना होगा कहीं और लग जाएगा कहीं। फिर कहोगे ये पैसा तो हमने रखा था इसके लिए, लेकिन ये वहाँ चला गया। तो दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवान बना करके भोजन कराओ। प्रदोष समय में दीपमाला करो। प्रदोष वही 6:45 और 6:15 के बीच। और आज का दीपावली का पूजन का जो समय है वो 6:18 से रात के 8:05 तक का है। कुछ लोग कल आए थे, कि पंडित जी हमें पूजन का समय बता दीजिए। नहीं, हमारे पंचांग में तो आज पूजन का समय है ही नहीं, हम क्या बताएं। अब जिन्होंने आपको बताया कि हमको हमसे पूछा कि समय बताओ, हमने पूछा कि आपको किसने बताया, कि हमारे पड़ोसी ने बताया। तो जब पड़ोसी ने आपको बताया है कि आज दीपावली है तो पड़ोसी के पंचांग से पूछो न जा करके, हमारे पंचांग में तो है ही। तो प्रदोष काल में दीपमाला करें, पूजा करें। तो अब आपको दीपावली के पूजन का समय भी पता चल गया। जो वीआईपी समय है वो यही है। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में देव मंदिर, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में दीपक जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी के अतिरिक्त कोई भी भोजन न करे। सायंकाल स्वस्ति वाचन पूर्वक गणेश जी व कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करें। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का भी पूजन करें। कमल के आसन पर स्थित कमल के पुष्पों की माला धारण करने वाली, कमल जैसे नेत्र, गंभीर नाभि, स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्र, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल पुष्प लिए ऐसी लक्ष्मी जी मेरे घर में वास करें। ये प्रार्थना है।
सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दें, फिर पाद अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण कर नमस्कार करें। दीप जलावें और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके यहाँ काफ़ी धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कार्तिक महात्म की। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और कल गोवर्धन पूजा होगी 12 बजे, तो सब थोड़ा सा एक एक पिन्नी गाय का गोबर ढूंढ करके और 8 बजे यहाँ गोवर्धन जहाँ बनता है वहाँ जरूर रखेंगे। खाली लक्ष्मी जी का ठेका नहीं है कि लक्ष्मी जी उठा कर के लाएँ, आप भी थोड़ी सी अपना सहयोग करो। वहीं से लो चाहे, लेकिन एक पिन्नी लाओ, भरो और यहाँ जो कमी बेसी होगी वो लक्ष्मी डाल देंगे। तो ये आप सभी सेवा करें, आपके अंदर भाव है। हम लोग क्या आपका भाव ही तो देखते हैं और भगवान भी भाव ही देखते हैं, क्योंकि जिसके अंदर भाव होगा ना उसी में भावना होगी, और जिसमें भावना होगी उसी में भक्ति होगी। जिसमें भक्ति होगी फिर क्या होगा, उसका भाग्य बदलेगा। यही आप समझते नहीं कि भय जो है ना ये 4 हैं। जब तक भाव नहीं होगा तब तक भावना नहीं होगी, और जब तक भावना नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं होगी, और जब तक भक्ति नहीं होगी आपका भाग्य नहीं खुलेगा। कहते हमारे भाग में ही लिखा है, किसी के नहीं, हमारे भाग में ही लिखा। तो ठीक है, तो ये भाव है और इस भाव के अकॉर्डिंग ही भगवान हमको देता है। आप कहते हो कि वही काम तो वो कर रहा है और वही काम हम कर रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा उसको मिल रहा है। केवल भाव है। ऐसे समझो, एक फैक्ट्री में जो कोई काम करता है ना, उस फैक्ट्री में किसी की तनख्वाह तो 8,000 होती है, किसी की 20,000 भी होती है, किसी की 50,000 भी होती है, किसी की लाख भी होती है, और किसी की 5 लाख भी होती है, और किसी की 1 करोड़ भी होती है। क्यों? क्योंकि वो उसके भाव से चलती है। अब ऐसे समझो, एक मज़दूर है, सारे दिन ईंटा ढोता है कि नहीं ढोता? शाम को कितने मिलते हैं उसको? 700 रुपये। कितनी मेहनत करता है? तो मुझे बताओ कि जो ईंटें ढो रहा है, आपका मकान बना रहा है, उसके अंदर भाव है क्या कि मैं अपना मकान बना रहा हूँ? उसका केवल एक ही भाव है कि मुझे शाम को 5 बजे तक ईंटा ही ढोना है, 1 मिनट इधर ना उधर ढोना है और 700 रुपये लेने हैं। उस मकान पे वो ये नहीं सोचता कि मेरा मकान है, मेरी ये टूट रही है। जब उसके अंदर भाव नहीं है तो उसके अंदर कोई भावना है कि मैं अपना मकान बना रहा हूँ कोई तरीके का, उसमें भावना है? नहीं है। उसमें भक्ति है? नहीं है।
तो उसका भाग्य कहाँ बदलेगा बताइए। हम यही तो बताते हैं, फिर कहते हैं कि समय नहीं है। अरे समय तो थोड़ा सा निकालो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। जब समय दोगे तभी कुछ आपको मिलेगा। कोई काम आप करते हो तो उसके अंदर भाव होना चाहिए। कोई भी संसार का काम हो, हम आपको हमेशा कहते हैं कि हम आपकी पूजा कराते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि हम आपकी पूजा करा रहे हैं, हम अपने घर में पूजा कर रहे हैं। इस तरीके से बैठते हैं, व्यासपीठ में भी बैठते हैं, तो ये कि आपको हम सुनाने के लिए नहीं, आपसे सुनने के लिए। क्योंकि हमारे जो शब्द मुंह से निकले हैं ना, आप तक पहुंचने पर आप 6 फुट दूर बैठे हो, कोई 7 फुट, कोई 8 फुट, कोई 10 फुट, कोई 25 फुट, वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। लेकिन हमारे कान कितने हैं पास में? 6 इंच, जल्दी पहुँचते हैं। और जब जल्दी पहुँचते हैं ना, तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में पहुँच जाता है जो शब्द निकला होता है। तो हम अपने लिए कर रहे हैं, आपको कथा सुना रहे हैं, आपके लिए नहीं, अपने लिए। आप अपने हैं, पराए नहीं हैं। अगर हम आपका नहीं ध्यान रखेंगे, आपका फिर ध्यान कौन रखेगा? और आप हमारा ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा? तो ये सिर्फ एक भाव होना चाहिए कि हमें कथा सुननी है तो कथा सुननी है। फिर हमको अनकॉन्शियस नहीं होना है। बोल कार्तिक महात्म की। तो अब थोड़ा सा भगवान का एक छोटा सा कीर्तन कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आरती कर लीजिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो भावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, हर्ष निकेतन का।
जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल कार्तिक महात्म की जय, और आज की संगत की जय, और आज के आनंद की जय। सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जय करा शेरावाली जय। कोई नहीं कोई उधर को भगाओ। मेरे सामने जगती है माला।